वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को डील कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में एक करंट अफेयर जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली देखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उनका गवर्नर के साथ डिस्प्यूट चलता रहता है। ये फ्रीक्वेंटली देखा गया है। ऐसा ही एक टॉपिक हमने कल भी देखा था जो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिलेटेड था। ये टॉपिक पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज है। यहाँ भी जो गवर्नर है और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में डिस्प्यूट देखने के लिए मिलेगा। रीजन उसके पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन आ जाती है, इसलिए देखना जरूरी है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या हम स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 202 अनुच्छेद 202 ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यानी कि अगर हम स्टेट के बजट की बात करें तो ये अनुच्छेद 202 के तहत डील किया जाएगा, आर्टिकल 202 के अंडर डील होगा। अब इसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल होगा पूरा। देखो, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री भगवंत मान, और जो गवर्नर हैं वो हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। अब डिस्प्यूट कब स्टार्ट हुआ? ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ फरवरी में जो गवर्नर हैं पंजाब के मिस्टर पुरोहित, उन्होंने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन मतलब उनके डिसीजन के ऊपर एक रिपोर्ट मांग ली, एक जानकारी मांग ली। वो डिसीजन क्या था कि जो भगवंत मान हैं इन्होंने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि स्कूल प्रिंसिपल्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। भगवंत मान जी ने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन क्या था कि स्कूल प्रिंसिपल्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। भगवंत मान जी के इस क्वेश्चन को जो पंजाब के गवर्नर हैं उन्होंने क्वेश्चन किया। इस बात के ऊपर भगवंत मान ने जो आंसर दिया वो ये था कि भगवंत मान केवल 3 करोड़ पंजाबी यानी कि 3 करोड़ पंजाबी को आंसरेबल हैं, यानी कि पंजाब की जनता जिन्होंने वोट दिया है केवल वो उनको आंसरेबल हैं, सेंटर के थ्रू अपॉइंटेड किसी गवर्नर को नहीं। सेंटर के थ्रू अपॉइंटेड किसी गवर्नर को नहीं। अब इस कंटेक्स्ट में पहले हम थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं कि यहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है। चीफ मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू किया जाता है। चीफ मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू किया जाता है। चीफ मिनिस्टर तब तक अपने ऑफिस में रहेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक गवर्नर चाहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिया है वो ये है, चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यानी कि जब तक राज्यपाल चाहेंगे, जब तक गवर्नर चाहेंगे, तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर रहेंगे, और मुख्यमंत्री गवर्नर को एक तरीके से यहां पर उत्तरदायी हुए। लेकिन जब हम प्लेजर की बात करते हैं, प्रसाद पर्यंत की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक गवर्नर की इच्छा होगी, तो यहाँ इच्छा गवर्नर की अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, यहाँ प्लेजर गवर्नर का अपना पर्सनल प्लेजर नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जब तक चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं तब तक गवर्नर उनको उनकी पोस्ट से नहीं हटाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां हैं। उनमें से एक शक्ति ये है कि लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेती है वो गवर्नर पूछ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। दोबारा ध्यान समझिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल जो है, ये अगर कोई
प्रशासनिक या वैधानिक कोई भी निर्णय लेती है उसके बारे में जानकारी राज्यपाल मांग सकते हैं, गवर्नर मांग सकते हैं। ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो, लेजिस्लेटिव मैटर हो, उसमें डिसीजन लेगी, उसकी जानकारी कौन मांग सकते हैं? गवर्नर मांग सकते हैं। तो उसी बेस पर ये इंफॉर्मेशन मांग ली गई। लेकिन अब बहुत ध्यान समझिएगा, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नर जो इंफॉर्मेशन मांगे उस इंफॉर्मेशन को गवर्नर को प्रोवाइड करें। लेकिन यहाँ जो भगवंत मान जी हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो पॉलिटिकल था, वो संवैधानिक तौर पर नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरीके से अगेंस्ट जाता है। उन्होंने यहाँ कहा कि भाई हम 3 करोड़ पंजाबियों को आंसरेबल हैं, सेंटर के थ्रू अपॉइंटेड किसी गवर्नर को नहीं। यानी कि एक तरीके से उन्होंने गवर्नर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको मानने से इनकार कर दिया और यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। यानी कि सीधी सी बात है, वो गवर्नर को नहीं मानते। इस मैसेज से, यानी कि उनके स्टेटमेंट से जो बात निकलती है। अब हुआ क्या, फरवरी 22 में स्टेट कैबिनेट ने गवर्नर को अप्रोच किया। और गवर्नर को अप्रोच किसके लिए किया? ताकि बजट सत्र शुरू किया जा सके, बजट सेशन को कन्वीन किया जा सके। अब बहुत ध्यान समझिएगा, बजट सेशन जब स्टेट का स्टार्ट होगा तो फर्स्ट एड्रेस जो करेंगे वो गवर्नर करेंगे। बिना गवर्नर के एड्रेस के साथ, बिना गवर्नर की परमिशन के साथ सेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। सेशन को बुलाने का, सम्मन करने का, कॉल करने का काम ही गवर्नर का है। इसको इस तरीके से समझिए, सारी काम करने की शक्ति, सारी काम करने की पावर गवर्नर के पास है, लेकिन काम करने के लिए सलाह देने की पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के पास है। यानी कि चीफ मिनिस्टर लाख चाहे सेशन नहीं बुला सकते अगर गवर्नर ना बुलाएं। तो सेशन बुलाना था तो गवर्नर की नीड थी, तो स्टेट कैबिनेट ने गवर्नर को अप्रोच किया, कहा कि भाई हमें बजट सेशन बुलाना है। अब सिचुएशन चेंज हो गई। अब गेंद गवर्नर के पाले में थी, राज्यपाल के पास थी। उन्होंने कहा कि भाई असेंबली का सेशन कन्वीन करने के लिए मेरे को लीगल एडवाइस लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा मेरे को किस चीज़ की नीड है? लीगल एडवाइस लेने की नीड है। तो अगर देखा जाए तो हालांकि गवर्नर को भी पता है कि उन्हें काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर करना है, लेकिन चूंकि इसके बैकग्राउंड में एक इशू ये हुआ कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। उसी के रेस्पेक्ट में इन्होंने कह दिया कि भाई हमें लीगल एडवाइस लेने की नीड है। ना तो गवर्नर की तरफ से इस स्टेटमेंट की नीड थी और ना ही चीफ मिनिस्टर की तरफ से इस तरीके की नीड थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली एक हार्मोनियस मैनर में ही जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर और गवर्नर काम करेंगे तभी स्टेट को बेनिफिट होगा। अब मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संविधान के द्वारा ही बनी है, गवर्नर भी, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शनरी हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, इनके बिना राज्य का उद्धार नहीं हो सकता। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मैच्योर स्टेटमेंटशिप दिखाइए, जो मैच्योरिटी होती है उसको दिखाइए, और एक दूसरे से नीचे भागने की होड़ में मत रहो। कौन कितनी नीचता कर सकता है इस हरकत में मत रहो। मैच्योर एक रिलेशनशिप दिखाओ। और ऐसा कोई ओकेजन नहीं है जब गवर्नर को लीगल एडवाइस लेनी पड़े, क्योंकि वो हाउस कन्वेन करने के लिए बाउंड है। गवर्नर को हाउस कन्वेन करना ही करना है, तो लीगल एडवाइस लेने के लिए वो बाउंड नहीं है। और अगर गवर्नर या चीफ मिनिस्टर के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं तो उन पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी वजह से डिस्प्यूट होगा तो अल्टीमेट लॉस स्टेट का ही होगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इस आर्टिकल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का आपस में क्या रिलेशन है। दूसरा, ये ऑब्वियस है कि डिस्प्यूट आएंगे जब सेंटर में अलग गवर्नमेंट होगी, स्टेट में अलग गवर्नमेंट होगी, तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस का इंपैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आता है। लेकिन अगर स्टेट को लॉस से बचाना है तो दोनों को ही मैच्योर रिलेशनशिप दिखाने होंगे। अब इस कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। भारत में राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो मंत्री परिषद है उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
तो ये नियुक्ति की जाती है गवर्नर के थ्रू, अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के थ्रू, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम मेंस से रिलेटेड इसका क्वेश्चन देखें, जो पॉसिबल क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसा आ जाएगा, मॉडिफाई करके आ जा सकता है। मुद्दा होता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चन क्या है? द डिक्लाइन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स इन इंडिया हैज बिकम अ ग्रोइंग कंसर्न इन रिसेंट ईयर्स। एग्जामिन द रीजंस फॉर दिस ट्रेंड, सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द इशू। भारत में संवैधानिक पदों के लिए सम्मान की गिरावट हाल के वर्षों में एक बढ़ती चिंता का विषय बन गई है। इस प्रवृत्ति के कारणों की जांच करें और इस मुद्दे को हल करने के उपाय सुझाएं। तो आर्टिकल पढ़ने से हमें सीधे सीधे समझ में आ गया कि संवैधानिक पदों की जो सम्मान है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके लिए जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसमें डिक्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। तो अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस को हटा दिया जाए तो ये सम्मान भी वापस लौट आएगा। यानी कि दोनों को ही, जैसे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी, गवर्नर जो हैं वो भी, और बाकी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी, उनको उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए, ना कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है उनके तहत। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का ही, और आप रेगुलर इन वीडियोस को फॉलो करते हुए चलिए। इन वीडियोस के साथ पूरा मार्च का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।